एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली कॉफी बनाते हुए माइंड में सोचती है कि एन के पास इतनी शॉर्ट टाइम में इतने पैसे कहाँ से आए और सोचती है कि एन को पैसे किसने दिए हैं। फंगली सोचती है कि अगर ग्रैंडमा के पास इतने पैसे होते तो वो बहुत पहले ही एन को ये रकम दे चुकी होती। दूसरी तरफ मिस्टर शी लुयान से कहते हैं कि क्या वो आज इकट्ठे लंच कर सकते हैं। तभी फंगली की नजर उन पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्या मिस्टर शी ने उसे पैसे। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही अपने कैबिन में आता है वो देखता है कि फंगली उसके टेबल पर बैठी कैंडी खा रही हो। फंगली उसे अजीब निगाहों से देखती है पर एन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि एन ने कौन सी ट्रिक यूज की है। लुयान फंगली से कहता है कि अभी हम नुकसान में हैं, जिस पर वो एक डॉक्यूमेंट उसके आगे रखते हुए कहती है कि अभी नहीं। उसे बताती है कि एन ने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से जमा किए हैं। फंगली से कहती है कि मुझे शक है कि मिस्टर शी ने एन को पैसे दिए हैं। तभी फंगली कार वाला इंसिडेंट लुयान को याद करवाती है। उसे कहती है कि उसे लगता है कि एन ने इसी बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर शी से पैसे लिए हैं। तभी फंगली लुयान से कहती है कि अगर हम मिस्टर शी के पैसों को अनलीगल करार दें तो एन को वो पैसे वापस करने होंगे हर सूरत में, जिस पर लुयान खुश हो जाता है। जिस पर लुयान कहता है कि हमें जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ फंगली और लुयान मिस्टर शी के ड्राइवर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही फंगली उससे सवाल करती है उसे कहता है कि तुम लुयान और मिस्टर शी के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। फंगली कहती है कि मैंने सुना है कि 3 मंथ्स पहले मिस्टर शी पर अनलीगल केस हुआ है, क्या ये बात सच है? जैसे ही वो उनके साथ आर्ग्यू करने लगता है लुयान फंगली को इशारा करता है कि वो उनको बुला ले। तभी फंगली कमिन कहती है तो 2 आदमी जिसके हाथ में एक हैंडबैग होता है वहाँ आ जाते हैं। वो जबरदस्ती मिस्टर शी के ड्राइवर को बिठाते हैं। तभी एक उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा होता है और दूसरा टूल्स निकाल रहा होता है। मिस्टर शी का ड्राइवर जैसे ही टूल देखता है वो स्केर्ड हो जाता है। तभी लुयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कैमरास लगे होंगे, जिस पर फंगली कहती है डोंट वरी, ये बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे ही उसका मुंह पकड़कर टूल अंदर घुसाने लगते हैं वो लुयो से कहता है कि उसे यहाँ से जाने दे। वो डर जाता है और फौरन कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लुयान फंगली से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना अच्छा आइडिया दोगी, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि मैं तुमसे सीख रही हूँ। फंगली लुयान से कहती है कि मिस्टर शी की मनी हमने अनलीगल साबित की है, आगे का क्या प्लान है? जिस पर लुयान कहता है कि हमें रिपोर्ट करवाने की जरूरत है, हम रिपोर्ट करवा देंगे तो एन वो पैसे यूज नहीं कर सकेगा। जिस पर फंगली थोड़ा अपसेट होती है। लुयान उसे कहता है कि क्या तुम्हें बुरा फील हो रहा है? जिस पर फंगली रिप्लाई करती है इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ एन अपने कैबिन में बैठा काम में मसरूफ होता है कि तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं, जिन्हें आकर फ्रैंक पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो एन को बताते हैं कि वो एंटी बैंक से आए हैं। वो बताते हैं कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि मिस्टर शी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। वो बताते हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। वो इनको कहते हैं कि हमने सुना है कि उन्होंने रिसेंटली आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर की है। जिस पर एन कहता है कि ये बिल्कुल सच है। वो कहता है कि लेकिन ये लाइट मेट लोन है। तभी वो उनसे कहते हैं कि उसे 3 दिन में ये पैसे वापस करने होंगे। जिस पर एन कहता है कि ये 3 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करने आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। दूसरी तरफ एन और फ्रैंक पार्किंग में आ रहे होते हैं। तभी फ्रैंक एन को कहता है कि अगर वो पैसे हमारे हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे? तभी एन उसे कहता है चलो बैंक चलें। चलते चलते एन को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी फंगली उससे अपसेट नजर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो कहती है कि वो रात को ठीक से नहीं सो पाई। तभी लुयान हंसने लगता है और कहता है कि उसे यकीन है कि एन बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया है। वो कहता है कि जब डैड को ये बात पता चलेगी तो मुझे यकीन है कि वो उसे जोएन ग्रुप से निकाल देंगे। जिस पर फंगली कहती है मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इख्तिताम होगा। लुयान फंगली से पूछता है कि अगर डैड ने उसे सच में निकाल दिया तो क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं? जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम एन को इतना नापसंद क्यों करते हो? तभी लुयान फ्लैशबैक में देखता है कि जब एन 8 ईयर का था और सारी फैमिली मिलकर उसकी बर्थडे कर रही होती है। लुयान दूर खड़ा स्टेयर पर ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेड आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि तुम्हें गेस्ट नहीं दिखने चाहिए। वो कहती है कि तुम हमें शर्मिंदा करोगे, अपने रूम में वापस जाओ। तभी लुयान को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एन की तबीयत खराब है। फंगली फौरन से एन को देखने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही उसके कमरे में जाती है फैंग वहाँ पर मौजूद होता है। उससे पूछती है कि इसे क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि जब से बैंक स्टाफ वहाँ से होकर गया था एन को हेडेक हो रही थी और बाद में ये बेहोश हो गए। फैंग बताता है कि डॉक्टर ने चेक कर लिया है और उन्होंने बताया है कि कोई सीरियस बात नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है, इन्हें आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो एन के घर जाना चाहता है, जिस पर वो कहता है नहीं। तो तभी उसे लीलू की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है कि वो बाहर है, जिस पर वो कहती है कि वो जानती है। वो उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, एन बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ एन को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि फंगली उसका हाथ पकड़े हुए बेड के कॉर्नर पर सर रखकर लेटी हुई है। वो फौरन से डरकर उठ जाता है। फंगली उसे
उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम उठ गए। एन फंगली से कहता है कि अब हम शादीशुदा नहीं रहे तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसे कहता है कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो, जिस पर फंगली कहती है लुयान क्या तुम अपने होशो हवास में मौजूद हो। तभी एन उसे कहता है कि वो यूशन है, एन हैन नहीं है। फंगली उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो उसे कहता है कि तुम फंगली हो जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए पसंद किया है। फंगली उसे कहती है कि बहाने करना बंद करो और ये ड्रामा बंद करो, हम दोनों सिस्टम के थ्रू ट्रैप्ड हुए हैं, एन और फंगली। ये हमारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है, तुम कैसे भूल सकते हो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बेल डोर को नॉक करती है और कहती है कि मिस्टर एन ने ऑर्डर दिया है कि अगर आप उठ गए हैं तो आकर उनसे मिले, जिस पर एन डर जाता है। फंगली से कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। वो उसे कहता है कि मेरे डैड हमेशा मुझे यूजलेस बोलते हैं। तभी फंगली दिल ही दिल में सोचती है कि एन के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो सोचती है कि कहीं उसकी मेमोरी तो नहीं लॉस्ट हो गई। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही नीचे आती है ग्रैंडमा उससे पूछती है कि एन कैसा है, जिस पर वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो अभी तक नहीं उठा। तभी उसके फादर कहते हैं कि एक छोटे से प्रेशर की वजह से उसका ये हाल हो गया है, तो वो जोएन ग्रुप को आगे कैसे चलाएगा। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा बेटा परेशान है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें इस वक्त उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि वो जानती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन फंगली हमेशा एन का ख्याल रखेगी और उसकी परवाह करेगी। दूसरी तरफ फंगली एन के रूम में जाती है और देखती है कि वो ब्लैंकेट में छुपकर लेटा होता है। फंगली से कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, उसे जल्द ही रिकवर होना होगा क्योंकि वो ऐसे उसके साथ नहीं रह सकती। जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाकर देखती है, वो देखती है कि एन गेम खेल रहा होता है और उसके कान में हैंड फ्री होती है। उसे देखते ही वो डर जाता है और फौरन से उठ जाता है। उसे कहता है कि तुम अभी तक हमारे घर में क्या कर रही हो। तभी वो उसे रिंग दिखाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है और अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। उसे कहती है कि मैं तुम्हें सफाई नहीं देना चाहती। तभी वो उस पर चिल्लाने लगती है जिससे वो डर जाता है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है। वो सिस्टम से पूछती है कि क्या एन गेम से निकल चुका है और क्या वो अब अकेली ही इस गेम में मौजूद है। ओटिया बताता है कि एन गेम से नहीं निकला। दूसरी तरफ फंगली के फोन की रिंग होती है तो तभी उसकी आंख खुलती है। वो एन से कहती है उठो। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि एन बेड पर मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ एन लीलू के कमरे में बैठा गेम खेल रहा होता है। जैसे वो उसे देखती है वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि आहिस्ता बोलो, कहीं फंगली ना सुन ले। उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। तभी वो लीलू को बताता है कि फंगली से कहती है कि वो उसकी बीवी है और वो उसे कहती है कि वो अपने डैड से जाकर मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। जिस पर लीलू उसे कहती है तो तुम कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते और सीईओ की पोजीशन हासिल नहीं करना चाहते। जिस पर कहता है ये कैसा सवाल है, कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि लुयान अगला सीईओ बनेगा। लीलू उसकी बातें सुनकर सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ फंगली पूरे घर में एन को ढूंढ रही होती है। तभी लीलू के कमरे से उसे उसकी आवाज आती है। वो देखती है कि वो गेम में बिजी होता है। जैसे ही फंगली उसके शोल्डर पर हाथ रखती है उसे लगता है कि वो लीलू है। वो उसे कहता है कि अभी यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं गेम में बिजी हूँ। तभी फंगली उसके कान में से हैंड फ्री निकालती है। उसकी नजर फंगली पर पड़ती है। दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस पहुँचते ही फैंग बताता है कि हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन एन गाड़ी से नहीं निकलता। फंगली से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो तुम मर जाओगे। वो फैंग से कहती है कि तुम एन की कंडीशन को जानते हो, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। फैंग फंगली से कहता है कि वो समझा नहीं कि पहले फंगली लुयान की हेल्प कर रही थी और अब फौरन से वो एन की हेल्प कर रही है। अभी फंगली कुछ कह नहीं पाई थी। फैंग उसे कहता है कि मैं समझ गया, आप दोनों का ये प्लान था। दूसरी तरफ फंगली लुयान से मिलने जाती है। लुयान उससे पूछता है कि एन कैसा है। वो उसे कहता है कि वो उसे जोएन कंपनी से निकालना चाहता था, लेकिन उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल वो मेरा भाई है। जिस पर फंगली से कहती है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ था स्ट्रेस की वजह से। तभी लुयान उसे कहता है ठीक है, थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम रेडी रहो, और वो उसे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देता है। दूसरी तरफ लुयान को तभी लीलू का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि एन अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। तो लुयान फंगली की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली मिस्टर एन के कैबिन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उन्हें बताता है कि एन की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा। जिस पर वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ फंगली लुयान से पूछती है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की और सारा दिन रात मेहनत करके इस पर काम किया और लुयान ने इतनी इजीली वो प्रोजेक्ट एन के नाम कर दिया। उससे कहती है कि वो नहीं समझ पा रही कि वो क्या करना चाहता है। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि तुमने खुद ही कहा था कि हमें इतना हार्टलेस नहीं होना चाहिए। फंगली उसे कहती है कि मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या चाहते हो। तभी लुयान फंगली से कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं उसे सिर्फ ज्वाइन
लुयान ग्रुप से निकालना चाहता हूँ और मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर आता है और उसे बताता है कि मिस्टर जू उसे आज रात मिलना चाहते हैं, जिस पर लुयान कहता है कि वो बिजी है और वो मीटिंग कैंसिल कर दे और फौरन से उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लीलू ऑफिस से बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर चली जाती है। लुयान उसे जाता हुआ देख लेता है। तभी वो अपने फ्रेंड से मिलती है और उससे पूछती है कि आज हम कहाँ खाना खाएंगे, जिस पर वो रिप्लाई करता है जो तुम्हारी फेवरेट जगह होगी वहाँ पर। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। लीलू से देखते ही कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका बाजू पकड़कर कार में ले जाने लगता है। तो तभी उसका फ्रेंड उसका दूसरा बाजू पकड़ लेता है। लुयान फौरन से उसका गिरेबान पकड़ता है। तभी वो उसे बताता है कि वो उसका कजन है। तो लुयान उससे सॉरी करता है और उसे कहता है कि वो नहीं पहचान पाया। लुयान उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट है अपोलो चॉइस के लिए। तभी वो लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसी आइटम अवेलेबल है जिससे एन की मेमोरी रिस्टोर की जाए, जिस पर ओटिया कहता है ऐसी कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। वो कहता है लेकिन एक आइटम है जो तुम्हें बॉस से बाय करनी होगी, जिस पर फंगली कहती है कि वो बाय करेगी। ओटिया उसे बताता है कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, जिस पर वो पूछती है क्यों। फंगली से कहती है कि मुझे ये मत कहना कि ये प्लॉट सेटिंग है। ओटिया उसे बताता है कि उसे खरीदने के लिए तुम्हें 3000 पॉइंट्स वेस्ट करने पड़ेंगे। इस पर फंगली कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। फंगली से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई डिस्काउंट दे रहे हो। तभी हवा तेज चलने लगती है। ओटिया कहता है अब भी वो यहाँ पर और स्टे नहीं कर सकता और चला जाता है।